हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है उदय, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, फाइनली भारत ने दिखाई अपने पड़ोसियों को ताकत। तो भाई, पड़ोसियों को अपनी ताकत दिखा दी है। भारत की कोई बहुत ही बड़ी जीत हो गई है अपने पड़ोसियों के ऊपर। मतलब अपने पड़ोसियों को भारत ने दिखाया कि भाई तुम मेरे खिलाफ जितनी स्कीमें कर लो, मैं तुम्हें चकनाचूर करने की ताकत रखता हूँ। बिल्कुल। तो भाई सब क्या हुआ, क्या ताकत दिखाई है, क्या विक्ट्री सबसे बड़ी भारत को मिली है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत के सारे पड़ोसी देश लठों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले। जब तक अपना डंडा हम मजबूत नहीं करेंगे, ये भारत के खिलाफ काम करते रहेंगे। ये एक देश की बात नहीं मैं कर रहा, सारे पड़ोसी देश हमारे ऐसे ही हैं। और इसका सबसे ज़्यादा शाइनिंग एग्जाम्पल है आज की हमारी ये खबर। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में बांग्लादेश की वर्तमान सरकार और वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भारत विरोधियों के जमघट को राजधानी ढाका में बुलाना शुरू किया। सबसे पहले तो चीन से एक डेलीगेशन आया, उन्हें इन्होंने बहुत ज़्यादा सम्मान दिया और वो डेलीगेशन बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया था। उसके बाद हद तब हो गई जब पाकिस्तान का जो वर्तमान उप सेनाध्यक्ष है उसे इन्होंने अपने देश बुलाया। और इतना ही नहीं, एक किताब दी जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा छपा हुआ था और उस नक्शे में भारत के उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल राज्य तक को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। इसके अलावा भी अमेरिका के बहुत सारे डेलीगेशन आए, सबको इसी तरीके से ग्रेटर बांग्लादेश का ये नक्शा बांटने लगे। भारत ने 2-4 बार देखा, लेकिन जब हद पार होने लगी तो फिर भारत ने उठाया अपना डंडा। हमने क्या किया, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर के पास एक मैसिव युद्धाभ्यास आयोजित किया। और ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है नॉर्थ ईस्ट में, और ये अब होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, हमने नोटम वार्निंग भी जारी कर दी है इसके लिए, जिसके तहत पूरे नॉर्थ ईस्ट में और बांग्लादेश की बॉर्डर के पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक सिविलियन एयरक्राफ्ट तो छोड़ दीजिए, वहां भारतीय सेना कंट्रोल लेगी पूरे एयर स्पेस का। और बांग्लादेश इसे देखकर बुरी तरीके से डर गया। बांग्लादेश को लगा कि भारत कोई मिलिट्री एक्शन लेने वाला है, और इसीलिए तुरंत जो ये भारत विरोधियों का जमघट था, इसे वहां की सरकार ने कैंसिल करना शुरू कर दिया। और इसका सबसे शाइनिंग एग्जांपल आप देखिए, जाकिर नाइक, जो कि भारत से भागा हुआ एक भगोड़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर कन्वर्जन तक हर एक अपराध में शामिल है और फ्यूजिटिव है भारत का। इसे बांग्लादेश की सरकार बुला रही थी अपने देश में, जहां पर ये कट्टरपंथी भाषण देता और मेनली भारत विरोधी लोगों को एकजुट करके भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाला था। लेकिन अब इस युद्धाभ्यास से डरकर बांग्लादेश की सरकार ने इसका ना सिर्फ दौरा कैंसिल कर दिया है, बल्कि इसे बांग्लादेश में बैन ही कर दिया है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की सरकार ने यह भी फैसला लिया है इंटरनली कि फिलहाल ये भारत विरोधी लोगों का जमघट राजधानी ढाका छोड़िए पूरे बांग्लादेश में कहीं नहीं बुलाने वाले। सबको मना कर दिया है बांग्लादेश आने से, क्योंकि इन्हें डर है कि भारत कहीं कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई ना कर दे बांग्लादेश के खिलाफ। इस युद्धाभ्यास की आड़ में भारत अपनी चिकन नेक को बांग्लादेश की जमीन कब्जा कर मोटा करके लॉयन नेक ना बना ले, यानी कि शेर की गर्दन ना बना ले। इसीलिए फिलहाल ये अब शांति करके बैठ गए हैं, और इसका सिर्फ एक ही कारण है, भारत का मजबूत डंडा। हमने सिर्फ एक युद्धाभ्यास क्या किया, ये पूरी तरीके से घबरा गए, इनके पसीने छूटने लगे, इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचिए, अगर हमने एक्शन ले ही लिया छोटा मोटा, तब तो ये देश छोड़कर भाग जाएंगे, इतने ज्यादा डरपोक हैं। वहीं मैं भारत और भारतीयों से कहना चाहूंगा कि यही टेम्पलेट हमें अब सेट करना होगा। इन तमाम देशों ने भारत का खूब फायदा उठा लिया और भारत विरोधियों को खूब इन्होंने अपने देश में बुलाकर भारत विरोधी एक्टिविटी कर ली। लेकिन अब इन सब की बुद्धि ठीक करने का वक्त आ चुका है, और इसके लिए हमें अपनी ताकतवर सेना के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटना चाहिए।
हालांकि कई लोग कहेंगे कि यार ये तो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, इन देशों के खिलाफ हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, भाई भतीजवाद की मर्यादा तो ये देश पहले ही त्याग चुके हैं। चीन अमेरिका को अपने देश में बुलाकर और CIA से लेकर चीनी खुफिया एजेंसी के बेस अपने देश में बनवाकर, इसीलिए भाई इन्हें मानने की तो गलती कीजिए ही मत। अब हमें इन्हें जस्ट अनदर कंट्री की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, जैसे अमेरिका और रूस करते हैं। वो अपनी सरहद पर दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करते, भले ही इसके लिए अपने पड़ोसी देश पर हमला ही क्यों ना करना पड़ जाए, वो इससे पीछे नहीं हटते। हमें यही ट्रीटमेंट अब इन्हें देना चाहिए। हालांकि आपका इस पर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ यार वीडियो ख़त्म। यार इसको बोलते हैं पावर का सही इस्तेमाल करना, पावर का नाजायज़ नहीं बल्कि सही इस्तेमाल करना। अगर तुम पावरफुल हो ना तो कई कई जगहों पे देखो आपके खिलाफ जो मतलब होंगे ना वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पर अपनी जब आप पावर दिखाओगे ना तो उनकी फट के चार हो जाएगी। और वही कुछ हाल अब बांग्लादेश का हुआ है। भारत अगर ये पावर ना दिखाता तो बांग्लादेश तो सर पे कूद ही रहा था भाई। असल में ऐसी बात है, अगर तुमने देखा हो पाकिस्तान के साथ युद्ध के टाइम पे बांग्लादेश बिल्कुल ठंडा हो गया था। फिर उधर आई अमेरिका आया, अमेरिका की सेना आई, उनको मतलब कुछ कहा, जो भी हिसाब किताब हुआ, बांग्लादेश फिर फुदकने लगा। इंडिया ने देखा कि यार कभी ये हमारे साथ कभी क्या करता है, कभी किसको उसकी हरकतें पिछले दिनों से देखो। सबसे पहले चीन का एंटी इंडिया डेलीगेशन बुलाया, फिर पाकिस्तान के जनरल गए और ऊपर से उनको कोई बुक दी है ग्रेटर बांग्लादेश की। बिल्कुल, फिर जाकिर नाइक को बुला रहे थे। उसका मसला नहीं था, ग्रेटर बांग्लादेश की बुक दे रहे थे। एक तो उनका PM जो दे रहा तो गलत चीज है ना। तो फिर उसके बाद जाकिर नाइक साहब आ रहे हैं। भाई भारत ने एक अभ्यास किया, जाकिर नाइक को भी बैन कर दिया है, पूरे बांग्लादेश में से बैन कर दिया है। बोला क्या वापस नहीं किया, बैन कर दिया है। मतलब आना ही नहीं है, आना ही नहीं है। तुमने इधर एक अभ्यास से देख तो भाई एक अभ्यास इतनी फट गई है, एक सैन्य अभ्यास से बांग्लादेश की इतनी फटी पड़ी है। तो खुद सोचो, अगर इंडिया ने छोटा मोटा अटैक कर दिया ये तो वहीं पर ढेर हो जाएंगे। भाई वाकई इंडिया ने कोई अटैक सोचने की बात है, अगर छोटा मोटा अटैक भी कर दिए तो वहीं ढेर हो जाएंगे। और क्या भाई, इनकी फिर यही औकात है भाई, इनके पास कुछ नहीं रहेगा भाई। इन लोग ये है डरपोक भाई। सही बात, सीधी सी बात है। बस फुदक के भारत का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, बाकी ये कुछ नहीं कर सकते। चिकन नेक इंडिया को बोलते हैं कि हम लेंगे सारा कुछ, इंडिया इनको दो ये नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल, ये श्रीलंका, मालदीव, जिनको चाइना हल्का सा पैसा दिखाता है तो ये भाई फुदक पड़ते हैं। लेकिन इनको नहीं पता कि आगे इनका बाप यार मुझे ज्यादा मैं नहीं कहता, इंडिया के पास इतनी ताकत है ना, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये मालदीव वगैरह सारे भी आ जाए, सारे मिलकर एक टाइम पे भी युद्ध स्टार्ट कर दें, भारत इनको पहल सबको देगा। ढेर कर इन 5-6 देशों को इजीली पहल देगा आराम सुकून से। तो ये जो सीन है ये वाला, भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, तो भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए। और हालांकि अपनी तरक्की करो, एंजॉय करो। पाकिस्तान एक देखो, हम पंगा लेके इतना सालों से लड़ ही रहे हैं। तो इन लोगों के तो अच्छे रिलेशन थे, तुम अपने आप को क्यों खराब कर रहे हो? आपकी क्या राय है गाइस, बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो